जिससे लड़ना है उसको कमरे में बंद कर दें। और कमरे में बंद करके कहे कि है कोई पहलवान, है कोई पहलवान, है कोई पहलवान। अरे अब चुनाव लड़ना तो मनोज धामा को बाहर रखते हैं ना, और जीतते तो हम मान दें कि आप जीतते हैं। अगर मैं अपनी जगह ठीक हूँ ना, तो ऐसे लोगों का जरूर इलाज होना चाहिए। जो औरों का इलाज करने की बात करते हैं ना, तो इनका इलाज तो होना चाहिए। भगवान करेगा इलाज। बाहर इस तरह की साजिश रची जा रही है कि आपको आपकी जेल में हत्या करा दी। नमस्कार हिंदुस्तान, वे हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। इन्हें इनके इलाके में, इनके क्षेत्र में एक संघर्षशील व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। इन्होंने जो संघर्ष किया वो अपने क्षेत्र में एक मिसाल के तौर पर माना जाता है। हालांकि कई प्रकार से राजनीतिक द्वेष के कारण इन्हें अनेक दुखों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जस्ट बिकॉज समथिंग इज डिफिकल्ट डजंट मीन यू शुड नॉट ट्राई, इट मीन्स यू शुड जस्ट ट्राई हार्डर। इस कोड को पूरा करने वाले कि अगर कुछ कठिन है तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, इसको पूरा करने वाले लोनी से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा जी आज हमारे साथ हैं। सर, वे हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। राजनीतिक द्वेष के कारण बहुत दुख झेलना पड़ा, क्या मैं सही हूँ? हाँ, परेशानी तो परिवार को भी उठानी पड़ी, हम लोगों को भी उठानी। और राजनीति में जिस तरह से ये हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए भी उठानी पड़ेगी बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से। जो समय था उस समय जब मैं जेल में था जी, मुकदमे लगे जी, तो बच्चों के चेहरे देखता था जी, तो एक आंखों में आंसू और चेहरे पे मासूमियत और सिकवा दलों को लेके था, लोगों को लेके था जी, नेताओं को लेके था कि हर दरवाजे पर पहुंचे, मदद नहीं मिली, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी थी। चलिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई लोग आपको फॉलो करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि आपने जो संघर्ष किया है वो औरों के लिए मिसाल है। तो क्या यही है जो आपको दोबारा गिरा करके, जो आप बार बार गिरते हैं लेकिन बार बार आपको जो खड़ा करता है, क्या ये वही चीज़ है? लोगों की जो उम्मीद है आपसे बंधी हुई है। देखिए, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रही पहले तो जी, मेरे परिवार में कोई नेता नहीं रहा जी, मेरे फादर बहुत सीधे साधे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जी, सिर्फ उन्हें अपनी नौकरी और अपना परिवार यहीं तक सीमित रहे जी, और सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। मेरी मदर भी, मेरी माता जी बहुत साधारण गृहिणी थी, कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। पिताजी के 2 बड़े भाई थे, उनके जो मेरे बड़े भाई हैं, मतलब हमारे ताऊ जी के लड़के, वो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थे, ताऊ जी भी नहीं थे, तो हमारे दादाजी नहीं थे, उससे पहले कोई नहीं था जी। तो राजनीति में आया मैं, तो आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद में जो आज आप कह रहे हो कि गिरना भी है, उठना भी है, फिर चलना भी है, परेशानी तो झेलनी पड़ती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है कि जो बहुत दिल से प्यार करते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि मुझे उनकी वजह से फिर मैदान में उतरना पड़ता है। वो बोलते हैं कि भैया हमारे से किसी और के नारे नहीं लगेंगे, हम किसी और का झंडा नहीं उठा सकते। उनके सपने भी हैं, उनकी समस्याएं भी हैं, उनसे दिली लगाव भी है, प्यार भी है। लेकिन वर्तमान में जो राजनीति हो गई है उसे देखते हुए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि राजनीति में किसी को गिराना और गिरा के किसी को कलंकित करना, अपमानित करना जी, तो उससे बड़ा मानो
कुठित सा रहता है, व्याकुल रहता है कि इससे तो राजनीति ना करें, छोड़ दें राजनीति। जी। लेकिन अगर हम मैदान छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे। आइए बैठ के भी बात करते हैं, क्योंकि एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ आप इधर आए। धोखा एक बहुत बड़ा शब्द है राजनीति में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोनी में आपको धोखा देने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अवसर मिला उन्हें, अवसरवादी कहूँगा मैं, धोखेबाज कम कहूँगा। उन्हें अवसर मिल गया कि मनोज धामा नहीं है, तुम अपना अवसर पूरा कर लो, अपना स्वार्थ पूरा कर लो। स्वार्थ इसलिए कहूँगा कि बहुत लोग स्वार्थ से शायद जुड़े हुए थे, बहुत लोगों की मदद करें, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह के दोगले चेहरे होते हैं। ये दोगले चेहरे थे, और दोगले चेहरों ने अपना काम पूरा किया जितना कर सकते थे वो। मतलब कि मुझे इतना, जितना मैंने उनके लिए करा था ना, उससे ज़्यादा मुझे उन्होंने भर के लौटा के दिया है। नमस्ते कर लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा, भैया मेरे साथ तो आपने किया, लेकिन किसी दूसरे के साथ मत करना, जहाँ भी रहो ईमानदारी से रहना। क्योंकि हम लोग जब कभी ऊपर वाले को जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं तो अगर कुछ गलत करेंगे तो गर्दन तो नीचे होगी। आँख से आँख मिला के बात नहीं कर पाएंगे। जो धोखा देते हैं या जो अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, वो आँख से आँख। मैंने तो बहुत लोगों की मदद करी है मनीष जी, मैं कैमरे पे तो बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत वो लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनके मन में ज़रूर बातें आएंगी कि हमने किसी इंसान को धोखा दिया है, जिसने हमारी बहुत सी ऐसी मजबूरियों में हमारा साथ दिया कि सारी दुनिया, रिश्तेदार, परिवार, घर वाले, सब कुछ सब छोड़ के चले गए थे, और एक ऐसा इंसान सिर्फ मनोज धामा ही बचा था कि जो हमारे साथ उस परिस्थिति में भी खड़ा था। क्या ऐसा भी है कि मनोज धामा उन लोगों को माफ़ भी करेंगे अगर वापस आएंगे? देखिए, मेरे डिक्शनरी में धोखे की माफ़ी नहीं है, गद्दारों को माफ़ करने की माफ़ी का खाना नहीं है डिक्शनरी में से। माफ़ी तो बहुत चीज़ों की है। हाँ। कोई मुझे मान लीजिए मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, हंस के कह दिया कि भैया गलती से हो गया, तो उसे माफ़ कर देंगे। हाँ। किसी ने शारीरिक मान लीजिए अनजाने में टच कर दिया, लग गया, उसने गलती मान ली, माफ कर दिया। आपको घोंपने की माफी लेकिन नहीं? यहाँ मारा है ना, यहाँ भी मारा है, यहाँ भी मारा है, भर भर के मारा है, उनके लिए माफी का कोई खाना माफ नहीं करूँगा। माफ तो उसे शायद भगवान ही करेगा। मैं तो एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, मेरी तो हैसियत नहीं है किसी को कुछ कहने की, लेकिन जवाब तो भगवान देगा समय आने पे। अगर मैं अपनी जगह ठीक हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सजा दे भगवान, और अगर अपनी जगह गलत हूँ तो भगवान मुझे सजा दे। अगर मैं अपनी जगह ठीक हूँ ना, तो ऐसे लोगों का ज़रूर इलाज होना चाहिए। जो औरों का इलाज करने की बात करते हैं ना, तो इनका इलाज तो होना चाहिए। भगवान करेगा इलाज, हम कुछ नहीं है, हम तो छोटे से इंसान हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है। लेकिन ऊपर वाला बैठे ना, बोलते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। हम तो भैया यही कहेंगे, अच्छा रहो, समाज के लिए काम करो, किसी का मन ना दुखाओ बस। मनोज धामा जी से हमारी बातचीत जारी है। सर, लोनी में बार बार सुनने को मिल रहा है कि इतना प्यार आपको मिला, जनता इतना प्यार करती थी, चुनाव हारने के क्या कारण रहे? मनीष भाई, चुनाव हारे का है? चुनाव तो आप देख लीजिए उठा के उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि शायद निर्दलीय जो चुनाव लड़ी है रंजीता धामा जी, सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं को मिला है। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई चुनाव जीत गया और ये कह रहा हो कि भाई मैं पूरे दंगल पे लंगर फेर रहा हूँ, और जिससे उसे चुनौती हो, ये जो जिससे लड़ना है, उसको कमरे में बंद कर दें। और कमरे में बंद करके क्या है कि है कोई पहलवान, है कोई पहलवान, है कोई पहलवान।
अरे अब चुनाव लड़ना था तो मनोज धामा को बाहर रखते ना, और जीतते तो हम मान दें कि आप जीतते हैं। हमारे साथ तो आपने हमें जेल में फर्जी मुकदमे लगवा के हमें जेल में भिजवा दिया, और फिर आप अपने आप को बोल रहे हो कि भाई हम बहुत बड़े पहलवान हैं और हम चुनाव जीत गए इतनी वोटों से। हम तो तब मानते, तब आप हमें बाहर रखते और हम बाहर होते और चुनाव जीतते तो हम मानते कि भाई आपने लोनी का चुनाव जीत लिया। तो इस चुनाव को मैं जीता हुआ नहीं मानता। अच्छा, चुनाव तो हम जीतते हैं, जनता ने जनादेश हमें दिया है, और उसका प्रमाण भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोट अगर मिला है तो हम ही लोगों को मिला है। परिस्थितियां कई बार आपके अनुकूल नहीं रहती, मैं मानता हूँ जी, लेकिन वर्तमान की अभी आने वाला है, अभी और चुनाव बहुत लड़े जाएंगे जी। तो देखिए, मैं न तो कोई पॉलिटिकल आदमी अपने आप को मानता, मैं एक साधारण व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ, लेकिन आप किसी पार्टी का सिंबल लेके मत आइए, किसी का भी जी, और ना मैं कोई सिंबल लेके आ रहा हूँ, और आप चुनाव लड़िए, जो चुनाव जीत जाए वो लोनी का नेता। जब लोनी चुनाव के दौरान जिस समय हमारी वी हिंदुस्तान न्यूज़ की टीम कवरेज कर रही थी तो जाहिर सी बात है एक बात बार बार निकल के आ रही थी। जब हम ऑफ द कैमरा लोगों से बात कर रहे थे, जब उनसे बात कर रहे थे कि आखिर आप किसको वोट देंगे, तो उनका ये कहना था कि देखिए हम योगी आदित्यनाथ को बहुत अपना मतलब सब कुछ मानते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन मनोज धामा और उनकी वाइफ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये चीज़ हमें बार बार कई लोगों से सुनने को मिला, लेकिन वहीं कई लोग ऐसे थे जिन्होंने हर चीज़ को एक तरफ करते हुए आपको वोट दिया। तो क्या लगता है, मतलब बीजेपी जो आप सिंबल वाली जो बात कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी? हाँ मनीष भाई, मुझे जैसा लगा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, हाँ, तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि जिस व्यक्ति को जो एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आ रहे, वो गृह मंत्री शायद माननीय गृह मंत्री थे अपने अमित शाह जी, लोनी में है जी। उमा भारती जी बहुत बड़ी नेता है जी, केशव प्रसाद मौर्य, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरे लोनी में, और उनकी सभाओं में 500-700 लोग, 1000 भी नहीं पहुंच पाए जी, और हमारे तो कोई नेता नहीं आए, जी। कोई बड़ा चेहरा नहीं आया जी। और रंजीता धामा ने मुझे लग रहा कि कहीं सभाएं की है जिसमें 10-10, 15-15 हजार लोग जुटे। जी। तो कारण क्या था? कारण ये था कि हम लोगों ने प्रॉपर उस क्षेत्र के अंदर काम किया, दिल से लोगों का बहुत हमारे से इमोशनल अटैचमेंट था। लोग चाहते थे मनोज धामा, रंजीता धामा हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आगे भी करें, लेकिन उन्हें योगी जी या ये जो चला इस तरह का जो षड्यंत्र रचा गया चुनाव को पूरा एक तरह से, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दो विचारधाराओं में बांट दिया गया। दोनों विचारधाराओं में बांटने के बाद में आपने देखा कि बसपा बहुजन समाज पार्टी और पूरे विधान जनपद गाजियाबाद की कई विधानसभाओं में उनसे हम तीसरे नंबर पर रह गए भाई। 2 राष्ट्रीय पार्टियां, 3 राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बता दिया, बहुजन समाज पार्टी होगी, आपकी कांग्रेस होगी, आपकी आम आदमी पार्टी होगी, आपके और भी दल हैं, वो भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे पास तो कोई सिंबल ही नहीं था यार। एक सिंबल जो होता है निर्दलीय का सिंबल, आप समझिए कि निर्दलीय की परिस्थितियाँ क्या रहती है, लेकिन लोग प्यार करते हैं और उस प्यार का ही परिणाम है कि आज भी हम लोगों के, हम ऐसा नहीं कि कोई प्यार करते हैं, हम भी उनके हर दुख सुख में हमेशा कोई भी स्थिति परिस्थिति रही तो उनके साथ खड़े रहे। जेल में आपको रखा गया, आपके परिवार वालों से आपको मिलने नहीं दिया, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपके मतलब आपकी जान को भी खतरा था। क्या ये सारे जो चीज़ें हैं, ये आप इसको सच मानते हैं? देखिए, जेल का प्रकरण तो सबको पता है कि मुझे सूचना अपने कुछ मिलने जुलने वालों लोगों से पता चली कि जी, बाहर इस तरह की साजिश रची जा रही है कि आपकी जेल में हत्या करा सकते हैं कुछ लोग। अब जिनसे मुझे दिक्कत होगी वो ये काम करा सकते हैं, सोच सकते हैं जी, और ये मुझे पता चला था कि खाने में कुछ ना कुछ मिला सकती। तो मैं यकीन मानना मनीष जी, मैंने 15 दिन तक खाना नहीं खाया और 15 दिन में सिर्फ मैं दूध और फल सुबह शाम यही खाता था, क्योंकि मैं अपने परिवार का ये मानता हूँ कि मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार खड़ा है। बिल्कुल।
और मुझे उस परिस्थिति के अंदर अपने आप को भी बचाना था, अपने परिवार को भी बचाना था। और परिवार से तो मिलने 2 महीने तक मुझे मेरे परिवार से नहीं मिलने दिया। मेरे फ़ोन जो हम साधारण तौर पे कोरोना के समय पे जेल प्रशासन ने पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में लगवाए थे कि अपने परिवार से आप 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। उस पर भी आपके परिवार से बात नहीं करनी? मेरे तो वैसे ही प्रॉपर पाबंदी थी, 2 महीने तक मेरे से बात नहीं हुई। मतलब मैं अपने परिवार की पाबंदियां थी? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी। और मुझे यहाँ तक भी कहा गया कि भाई आप अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि वो चुनाव ना लड़ें। बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के संदेश से आए, लेकिन हमने ये कहा था कि हम चुनाव हारे या जीते, हमने जो एक बार कमिटमेंट अगर करा है कि रंजीता धामा चुनाव लड़ेंगी, या रंजीता धामा का अपना निर्णय भी तो था। वो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका पे को चला रही है, तो एक वो साधारण महिला है, लेकिन अब उनका अपना विवेक है, उस विवेक से उन्होंने काम किया था। संदेश से खूब आए कि चुनाव ना लड़ो, लेकिन वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था, और वो मैं मानता हूँ कि उनका निर्णय कुल मिला के जो था ठीक था। क्या आप ये मानते हैं कि चलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए लोनी की जनता ने रंजीता धामा जी को प्यार करते हुए भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आगामी जो नगर पालिका के चुनाव हैं उसमें लोनी की जनता बीजेपी ना चुनकर ये गलती नहीं दोहराएगी मुझे लग रहा है। हाँ। योगी जी की सरकार बन गई, ठीक है। हाँ। और जनता ने जनादेश दिया, ये बोलने की जनता जो जनादेश देती है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने किया? मैं उसको आज भी स्वीकार करता हूँ जी। और मैंने हमेशा भी, अगर हार हुई है तो मैंने उसको स्वीकार किया है। हाँ। कि जनता ने वोट किया तो तभी हार हुई है। जीते हैं तो भी मैंने जनता का ही आभार प्रकट किया है। लेकिन ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है, जो निकाय का चुनाव होता है, इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आपका साफ सफाई का मुद्दा है, आपकी सड़कों का है, आपकी लाइट का है, आपके सीवर का है, आपके पानी का है, आपके पार्क का है, और बहुत सी मूलभूत चीजें होती हैं जो जुड़ी हुई जमीन से जोड़ के और आम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचते हैं। एक परिवार का संबंध स्थापित हो जाता है। तो उसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पार्टी, राजनीतिक दल या कोई और विचारधारा इसमें काम करेगी। ये व्यक्तिगत चुनाव, अगर इस चुनाव में मुझे जहाँ तक उम्मीद है हम लोग इस चुनाव को जीत रहे हैं। आप इस चुनाव को जीत रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक लास्ट जो आरोप जो मैं बहुत वर्षों से सुनता आ रहा हूं और उसमें 1 इंच भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, वो है 300 करोड़ का घोटाला नगर पालिका में आपके द्वारा, ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं। ये तो एक जुमला है। आपको जेल कब हो गया इन घोटालों के लिए? देखिए, जेल, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, पुलिस, इनसे तो हमारा ऐसा संबंध हो गया कि अभी बता रहे हैं आप किसी जागरण में गए और उस जागरण में आप मुख्य अतिथि के तौर पर थे और आपके ऊपर उसके बावजूद भी FIR मुकदमे लगे हैं। मुकदमे तो आप तहरीर दीजिए मनोज धामा के नाम से, और वो अगर उससे गारंटेड हो जाएंगे। हाँ, मुकदमा लग जाएगा। क्योंकि इतना एक माहौल, इतना दबाव में प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को लिया है कि पता नहीं क्या कमजोरी है। चुनाव के दौरान एक मदर डेयरी की दुकान थी जिसमें उसकी आंख में लाल मिर्च फेंक करके उससे काफी पैसे लूट करके ले गए थे लुटेरे। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच की और जांच में आया कि ये सब झूठ है, तो उस पर FIR भी नहीं हुई। लेकिन मनोज धामा ने धमकी दी इसकी जांच नहीं होती और FIR हो जाती है। तो ये सब क्यों? ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये जो आप कह रहे हैं ना बार बार, ये 300 करोड़ 300 करोड़ 300 करोड़ का घोटाला बहुत लोग कहते हैं। हाँ। ये जो जहाँ जिस नगर पालिका में आए 250 करोड़ रुपए, और वो 300 करोड़ का 5 साल में घोटाला भी हो गया। और हम लोगों ने काम भी बहुत कर दिए, लोनी को चमका भी दिया, लोनी के इंटरनल को बढ़िया कर दिया, लाइटें अच्छी होगी, सड़कें ठीक बनाई, पार्क भी डेवलप कर रहे हैं, सैलरी भी दे दी हमने, वाहन भी खरीद लिए, हमारे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये तो इनका और कुछ तो मिलता ही नहीं इन लोगों को। एक बार यही मुद्दा है 300 करोड़ का घोटाला। अरे साबित करो, राजनीति छोड़ दो, खुट्टी पे टांग दो, ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। साबित करके दिखाइए अगर वहाँ 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले वास्ते तुम सरकार के पल्लू में छुप के और
यहाँ भ्रमित करने का काम करते हो, लोनी के लोग को डराने का काम करते हो, झूठे मुकदमे लगवाने का काम करते हो। ये लोग ठीक है, लोग आपसे दहशत और डर जाएंगे, मानता हूँ मैं, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति ना तो डरता है ना कोई हमें चिंता किसी बात की। सत्ता है, सरकार है और ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं। कम से कम ऐसा इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि सत्ता रहे ना रहे, चुनाव हारे या जीते, कम से कम एक दूसरे से आंख मिला के बात कर सके। तो ये लोग तो ऐसे भी नहीं है कि आंख से आंख मिला के बात कर सकें, और इनकी हैसियत कुछ नहीं है, इनकी औकात कुछ नहीं है लोनी के अंदर। हम आज भी आपसे कह रहे हैं, इनको अगर आम पब्लिक में इनको भेज दिया जाए तो सिर्फ इनके पास में एक ही चीज है और कुछ नहीं मिलेगा, जय श्री राम, जय महादेव, हर हर शंकर। अरे हम भी तो हम भगत हैं, हम भोले शंकर के हम भगत हैं, भगवान श्री राम को हम मानते हैं, बजरंग बली को हम मानते हैं। काम भी तो करो, काम तो करो, फील्ड में दिखाओ तो सही। बॉर्डर क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि ना भाजपा वालों के पास ही नहीं है। अगर मनोज धामा को भाजपा से अलग कर दिया जाए, रंजीता धामा को, तो पूरे बॉर्डर क्षेत्र में एक काम गिनाने के लिए नहीं है, लाखों की आबादी में। अगर गिना दे तो फिर कह रहा हूं, फिर राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी अगर स्कूल बनाए, एक हॉस्पिटल बनाओ, एक पार्क डेवलप करिए, एक या कोई 2-3 किलोमीटर की सड़क, एक जन निगम की जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी है और वो दिल्ली जल बोर्ड की एक इकाई गाजियाबाद में काम करती है, जो दिल्ली से सप्लाई होता है, समझ रहे हो ना जी। गंग नहर से जो सोनिया विहार में प्लांट लगा है, 2-2 पाइपलाइनें मेरे गांव से होके निकल रही हैं, बिल्कुल सही है, मेरे गांव की जमीन से। तो अगर वो रोड भी बनाए तो वो भी दिल्ली जल बोर्ड की इकाई, दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है, उसका भी श्रेय नहीं ले सकते हम। चिट्ठियां तो नगर चेयरमैन साहिबा ने लिखी है, लेकिन उसका भी श्रेय नहीं ले सकते। कोई काम पूरे लाखों की आबादी में आज तक नहीं हो। ये उपलब्धि है इन लोगों की, और सिर्फ एक ही चीज है, हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई पेट के जाले यार, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। प्रभु सबके हैं, लेकिन भगवान हम भी मानते हैं, बिल्कुल सही। वो अब भी कई बार कहते हो, भगवान मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं श्री राम, तो किसी बात की चिंता भी। अरे हम तो भगवान को मानने वाले, हम तो हर धर्म को मानते हैं मनीष भाई। मैं मुस्लिम का कोई त्योहार हूँ, हिंदू का कोई त्योहार हो, कोई भी, किसी सिख का लोहड़ी, हम लोगों ने जेल में भी लोहड़ी मनाई भाई, हम लोगों ने दिवाली भी, होली भी जेल में ही मनाई है, ईद अब मनाई है, आगे ही मनाएंगे। तो हमें सांप्रदायिक कई बार बोल देते हैं, तो भाई सांप्रदायिक लोग हमें समाज को साथ लेके चलने वाले, बिल्कुल सही है। तो ये हैं नकली लोग, नकली है, नकली। जैसे डालडा है ना, अब पहले एक प्रचार करते थे, टीवी पे सुनता था मैं जी, कि रेडियो पे भी ज्यादा चलता था जी, कि जब से मोहन घी खाया है गांव से नाता ही टूट गया। तो ये इन्होंने भैया, क्यों मोहन घी देसी घी तो होता नहीं भैंस का, लेकिन उसे प्रचारित इसलिए कर दिया है कि भाई देसी को भी फेल कर रहा है, तो ये अपना प्रचार ऐसे मोहन घी वाला कर रहे हैं, नाता जुड़ गया। हाँ, कि जब से मोहन घी खाया गया गांव से नाता ही टूट गया। नाते टूट गया, यानी कि गांव से घी आता था, अच्छा घी आता था, देसी घी आता था, और यहाँ जो है डालडा, उसे डालडा खा रहे हैं, तो और डालडा वाली बात कर रहे हैं, डालडा समझ रहे हो ना, नकली बातें करते हैं। मनोज धामा जी, आपने भी हिंदुस्तान न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।